तो मराठी भाषा के विवाद में उत्तर भारतीयों को पीटने वाले राज ठाकरे की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही, बल्कि आने वाले दिनों में उनकी मुसीबतें और ज्यादा बढ़ सकती है। न सिर्फ उनकी बल्कि उनके बेटे अमित ठाकरे और साथ ही साथ एमएनएस के कई कार्यकर्ता भी बुरी तरह फंस सकते हैं। 10 साल तक की सजा यहाँ पर हो सकती है और ये बड़ा खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि वकील की तरफ से किया गया है। तो 18 मई का इंतजार है और ये 18 मई की तारीख राज ठाकरे के लिए बहुत बड़ा फैसला लेकर आएगी। तो आपको बताते हैं कि आखिर वकील ने कैसे राज ठाकरे की पोल पट्टी खोल दी और कैसे 10 साल तक के लिए जेल में जा सकते हैं दोनों बाप बेटे। आपको भी सब कुछ बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो राज ठाकरे को कहीं ना कहीं लगने लगा है कि मराठी भाषा उनकी बपोती है, उनके ऊपर ही उनका हक है और वो मराठी भाषा के नाम पर किसी को भी मार सकते हैं, किसी को भी पीट सकते हैं। अब आप राज ठाकरे को आज के दौर में देख रहे हैं, लेकिन पहले भी राज ठाकरे ऐसे ही थे। 2008 के एक मामले में राज ठाकरे को अब कोर्ट के सामने हाजिर होना पड़ा है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि राज ठाकरे को ठाणे कोर्ट में हाजिर होना पड़ा, वहाँ पे कोर्ट के सवालों का सामना करना पड़ा और साथ ही साथ राज ठाकरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। ये हम आपको पहली रिपोर्ट में बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आगे की खबर जो निकल कर आ रही है वो और भी ज्यादा हैरानी भरी है। दरअसल यहाँ पे मामले के जो पक्षधार वकील है यानी कि राज ठाकरे के विरोधी वकील ने बहुत बड़ी बात कही है। विरोधी पक्ष के वकील का साफ साफ कहना है कि राज ठाकरे यूं ही आसानी से छूट नहीं पाएंगे। 2008 से ये मामला अब तक चला है, तो अब हमें इसके ऊपर फाइनल फैसला चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि 18 मई को कोर्ट ने जो अगली सुनवाई दी है उसमें कोर्ट बड़ा फैसला सुनाएगी। और 2008 में जो एक उत्तर भारतीय के साथ मारपीट की गई थी, मारपीट में उसकी मौत तक हो गई थी, उस मामले में बहुत बड़ा फैसला हमें चाहिए। हमें अब इंसाफ चाहिए। वकील ने कहा कि वो उत्तर भारतीय लड़का परीक्षा देने आया था, रेलवे की परीक्षा देने आया था, उसको मराठी भाषा नहीं आती थी, उसका कसूर सिर्फ इतना था। और इसी बात को लेकर राज ठाकरे और उनके गुंडों ने उसके साथ इतनी बुरी तरह मारपीट की कि उसकी मौत हो गई। वो बेचारा अपनी जवानी में अपने माँ बाप को अकेला करके चला गया। ये बहुत बड़ी बात है, किसी भी परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है और इसके लिए राज ठाकरे को सजा मिलनी ही चाहिए। अब जो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है वो ये है कि अगर इस मामले में ठाणे कोर्ट को राज ठाकरे की भूमिका जरा भी संदिग्ध लगती है तो राज ठाकरे के विपक्ष में फैसला आ सकता है, यानी कि राज ठाकरे 10 साल तक के लिए जेल के अंदर भी जा सकते हैं। सिर्फ राज ठाकरे नहीं बल्कि अमित ठाकरे का जेल जाना भी यहाँ पर तय बताया जा रहा है, क्योंकि 2008 में जो हुआ उसको काफी साल हो चुके हैं। ये केस तब से चलता आ रहा है। अभी हाल ही में भी सुनवाई हुई और अब 18 मई को भी कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होने वाली है। वकील की माने तो राज ठाकरे इस बार बचेंगे नहीं, वो 2008 से बचते आ रहे हैं। उनकी मनमानियां और उनकी मारपीट अभी भी जारी है और कोर्ट में हम उनके खिलाफ एक एक सबूत रखेंगे। हम 2008 से लेके 2026 तक उन्होंने मराठी भाषा के नाम पर जो जो उधम मचाया है वो सब कुछ हम कोर्ट के सामने रखेंगे। हमारे पास बहुत सारे वीडियोज है, बहुत सारे गवाह हैं किस तरह आज भी ऑटो चालकों को मराठी भाषा को लेकर परेशान किया जा रहा है। हम वो सब कुछ कोर्ट के सामने रखेंगे। इसीलिए यहाँ पर वकील का साफ साफ कहना है कि राज ठाकरे यूं आसानी से नहीं बच पाएंगे। वो आज तक अपने राजनीतिक दबदबे से बचते रहे हैं, लेकिन इस बार उनके लिए इस पूरे मामले से बचकर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर आपको बता दें कि वकील जिस केस की बात कर रहे हैं वो दरअसल 19 अक्टूबर 2008 का है, जहाँ पर एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने मुंबई में एक परीक्षा आयोजित की गई थी और उस परीक्षा को रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से लिया गया था। अखिल भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड की ये परीक्षा थी और इस परीक्षा को देने के लिए एक उत्तर भारतीय कैंडिडेट भी वहाँ पर पहुंचा हुआ था, लेकिन उसका कसूर इतना था कि उसे मराठी भाषा में बात करना, लिखना, पढ़ना नहीं आता था और इसी बात को लेकर एमएनएस के कार्यकर्ता उन पर चढ़ गए। उनके साथ इतनी ज्यादा मारपीट की गई कि उस उम्मीदवार की वहीं पर मौत हो गई और इसी बात को लेकर राज ठाकरे 2008 से अब तक कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि इस मामले में सीआरपीसी की धारा 313 के तहत सभी आरोपियों के बयान दर्ज हो चुके हैं। सबूतों और 12 गवाहों के बयान भी यहाँ पर दर्ज हो चुके हैं। इसके अलावा 18 मई की तारीख अब कोर्ट की तरफ से दी गई है और जिस व्यक्ति की मौत हुई थी इस हमले में मारपीट के बाद उनका नाम पवन महतो निकलकर सामने आ रहा है। 19 अक्टूबर 2008 को मनसे के कार्यकर्ताओं ने पवन महतो को ही बुरी तरह पीटा था। पवन महतो बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले थे और इस मारपीट के बाद में उनकी मौत हो गई थी। हालांकि बाद में रेलवे पुलिस ने सीसीटीवी
फुटेज के आधार पर कुछ और दावा किया था, लेकिन इस मामले में राज ठाकरे की अरेस्टिंग भी की गई थी। राज ठाकरे को गिरफ्तार भी किया गया था अगले ही दिन, यानी कि 20 अक्टूबर 2008 को ही राज ठाकरे को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि राज ठाकरे उस वक्त छूट गए, लेकिन अभी भी ये मामला खत्म नहीं हुआ है। ये मामला कोर्ट में जारी है और उम्मीद है कि पवन महतो को इंसाफ मिलेगा, यानी कि 18 मई को कोर्ट जो फैसला सुनाएगी वो पवन महतो के इंसाफ के लिए बहुत बड़ा फैसला होगा। पवन महतो के परिवार के लिए बहुत बड़ा फैसला होगा। अब देखना होगा कि राज ठाकरे इस मामले में फंसते हैं या इस बार भी बचकर निकल जाते हैं। तो आपका क्या कहना है? आप भी इस पूरे वीडियो पर अपनी राय जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पूरे साल सोना न खरीदने की अपील की है। उन्होंने पेट्रोल और डीजल बचाने और घर से काम करने की भी अपील की है। अब बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील पर अपना अलर्ट मोड ऑन कर दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने वाहनों की संख्या कम कर दी है। जी हाँ, काफिले में जितनी गाड़ियाँ होती है उन्हें पूरी तरह कम कर दिया गया है। सिर्फ जरूरत की गाड़ियाँ ही अब उनके साथ चलेगी। इससे पेट्रोल और डीजल दोनों की बचत होगी। वहीं एकनाथ शिंदे ने कहा कि सुरक्षा के लिए जितने वाहनों की जरूरत होगी उतने ही वाहन बेड़े में रखे जाएंगे, यानी कि उतनी ही गाड़ियां काफिले में रखी जाएगी। यहीं पर महाराष्ट्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल बचाने के लिए तत्काल कदम उठाए। साथ ही साथ महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी काम से हवाई यात्रा करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से अनुमति लेना भी अनिवार्य कर दिया है। जी हाँ, यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस सरकार ने अपने ही मंत्रियों नेताओं के पर कतर दिए है और विदेश यात्रा जाने के लिए या फिर हवाई जहाज से कहीं भी जाने के लिए पहले मुख्यमंत्री कार्यालय से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है। यानी कि जब तक सीएम ऑफिस से परमिशन नहीं मिलेगी तब तक एक भी नेता या फिर एक भी मंत्री हवाई यात्रा यानी कि एयरवे से नहीं जा पाएंगे। ये बहुत बड़ा फैसला महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मितव्ययता की अपील के बाद एकनाथ शिंदे खुद इलेक्ट्रिक वाहन से यात्रा करना शुरू कर चुके हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि काफिले में सुरक्षा के लिए वाहन कम किए हैं जिससे ईंधन बचेगा। साथ ही साथ वाहनों की संख्या भी कम कर दी गई है। लेकिन इसके साथ ही साथ सबसे बड़ा जो कदम उठाया है वो ये है कि एकनाथ शिंदे अपने इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल शुरू कर चुके हैं। ठाणे स्थित अपने घर से निकलते हुए एकनाथ शिंदे ने इलेक्ट्रिक कार का इस्तेमाल किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की और उन्होंने इलेक्ट्रिक कार के यहाँ पर कई फायदे भी गिनाए जिससे डीजल और पेट्रोल दोनों की बचत होगी। यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैंने खुद इलेक्ट्रिक कार का यूज करना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ जितने वाहन जरूरी होंगे उतने ही मेरे काफिले में रहेंगे। वाहनों की संख्या को यथासंभव कम करने की कोशिशें पूरी तरह जारी है। एकनाथ शिंदे ने कहा अन्य मंत्रियों को भी इलेक्ट्रिक वाहनों के यूज के लिए कहा गया है। यानी कि यहाँ पर डिप्टी सीएम और सीएम दोनों अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने नरेंद्र मोदी के इस कदम की तारीफ भी की और कहा कि पीएम का कोई ये पर्सनल काम नहीं है बल्कि राष्ट्रीय हित का काम है। उन्होंने अपील भी की कि युद्ध से नागरिकों पर कम से कम असर पड़े। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतने बड़े कदम उठाने के लिए देशवासियों से अपील की है। लेकिन विपक्षी दलों को यह तय करना चाहिए कि राजनीति कहां और कब करनी है। शिंदे ने यहाँ पर यह भी कहा कि यह काम विपक्षी दल मोदी विरोध करने और उन्हें बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के 140 करोड़ लोग मोदी के साथ है। अगर विपक्षी दल साथ ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुल मिलाकर यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील के बाद एकनाथ शिंदे इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर दे रहे हैं, तो वहीं फडणवीस सरकार ने सभी विदेश यात्राओं को सभी के लिए कैंसिल कर दिया है। तो आपका डिप्टी सीएम और सीएम के इस बड़े कदम पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।